जय हिंद दोस्तों। आज देखते हैं एडुटेरिया का सेट नंबर 4 जो कि बिहार एसआई का सेट निकाला गया है। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी एक का होगा पल्लव वंश की राजगीर, ये गलत है। इसकी राजधानी थी कांचीपुरम। पल्लव वंश की थी कांचीपुरम और राजगीर थी मगध की राजधानी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। प्राचीन कालीन स्मृतियों में से सबसे पहले किस स्मृति की रचना की गई थी। तो ऑप्शन नंबर ए होगा मनु स्मृति को लिखी गई थी। 200 ईसा पूर्व से 200 ईस्वी के बीच में लिखा गया था। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा। पूर्व मध्य काल में कनौज के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष में किस दक्षिण भारतीय राज्य ने भाग लिया था। तो ऑप्शन नंबर डी होगा राष्ट्रकूट ने भाग लिया था। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। मध्यकाल में कश्मीर के किस शासक ने कश्मीर में जजिया कर हटा दिया तथा गौ हत्या निषिद्ध कर दिया था। तो ऑप्शन नंबर सी होगा जैनुल आबादीन, और जैनुल आबादीन को कश्मीर का अकबर भी कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर 4 का सी सही होगा। देखते हैं पांचवा क्वेश्चन। इंडियन रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना निम्न में से किसने किया था। तो ऑप्शन नंबर ए होगा फॉरेस्ट सिंह ने किया था 1930 में। देखते हैं क्वेश्चन नंबर छठा। अखिल भारतीय हिंदू महासभा का पहला अधिवेशन कब हुआ था। तो अप्रैल 1915 में हुआ था। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। हंटर कमीशन रिपोर्ट मुख्य रूप से किस स्तर की शिक्षा से संबंधित थी। तो प्राथमिक शिक्षा पे थी। कौन सी थी? प्राथमिक शिक्षा पे थी। ऑप्शन नंबर बी सही होगा 7 का। 8वां देखते हैं। उस समय जनता का उत्साह बहुत ऊंचा था, तब पीछे हटने का आदेश देना राष्ट्रीय संकट से कुछ कम नहीं था। उपरोक्त कथन का संबंध किससे है। तो ऑप्शन नंबर बी होगा असहयोग आंदोलन से था ये बात। 8 का बी होगा। देखते हैं 9वां। निम्न में से किस स्थान से नवपाषाण युग में गर्त निवासों के अवशेष मिले हैं। तो ऑप्शन नंबर सी होगा बुर्जहोम से मिला है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। अकबर के शासनकाल में बिहार कितने सरकारों में विभाजित था। तो ऑप्शन नंबर सी होगा 7 भाग में विभाजित था। देखते हैं पत्र थे। तो इसी निम्न में से कौन सा समाचार पत्र क्रांतिकारी विचारधारा से संबंधित नहीं था। तो ऑप्शन ए में संध्या, बी में युगांतर और सी में वंदे मातरम। ये तीनों समाचार पत्र क्रांतिकारी विचारधारा से संबंधित है, इसलिए ऑप्शन डी होगा इनमें से कोई नहीं। 11 का डी आंसर होगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। निम्न में से कौन सम्मिलित नहीं है। नासिक अभिलेख गौतमीपुत्र बलश्री जो कि सही है। देवपाड़ा अभिलेख विजय सेन ये भी सही है। जूनागढ़ अभिलेख स्कंदगुप्त ये भी सही है। मंदसौर अभिलेख पुलकेशिन द्वितीय जो कि यही गलत है। तो ऑप्शन नंबर डी होगा 12 का। आगे देखते हैं 13। इंदिरा गांधी को किस वर्ष भारत रत्न दिया गया था। तो 1971 में दिया गया था। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। अनटोल्ड स्टोरी पुस्तक लेखक निम्न में से कौन है। तो ऑप्शन नंबर ए होगा बी.एम. कौल। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। हड़प्पन लोक कला का संबंध किस राज्य से है। तो हड़प्पन लोक कला बिहार से। ऑप्शन नंबर ए सही होगा 15 का। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। वायुसेना भारतीय वायुसेना को कितने कमांड में विभाजित किया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी होगा 7 कमांड में बांटा गया है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। नालंदा विश्वविद्यालय को किस वर्ष विश्व विरासत सूची में सम्मिलित किया गया था। देखते हैं क्वेश्चन 17। नालंदा विश्वविद्यालय को किस वर्ष विश्व विरासत सूची में सम्मिलित किया गया था। 2016 में किया गया था। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। 18 देखते हैं। नगद कोष अनुपात यानी CRR के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो ऑप्शन ए में है यह केंद्रीय बैंक द्वारा निर्धारित किया जाता है। प्रत्येक बैंक के लिए यह बाध्यकारी है। यह राशि नगद के रूप में RBI के पास रखा जाता है। तो ऑप्शन बी और 2 और 3 सही है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी होगा सही। अगर देखते हैं 19वां। बजट 2024-25 के अनुसार भारत सरकार का रुपया प्राप्ति के शीर्ष मद क्या है। तो ऑप्शन नंबर डी होगा उधार एवं अन्नदेयताएं। 20 देखते हैं। भारत में बीफ के समस्त लौह अयस्क भंडार का कितना प्रतिशत हिस्सा उपलब्ध है। तो ऑप्शन नंबर ए होगा 8% हिस्सा उपलब्ध है। 21 देखते हैं। निम्न में से कौन सा राज्य
नवीकरणीय ऊर्जा में प्रथम स्थान पर है, तो राजस्थान प्रथम स्थान पर है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा 21 का। 22 देखते हैं, केंद्रीय कपास शोध संस्थान कहाँ स्थित है, तो ये नागपुर में है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। हाल ही में चर्चा में रहा ओरंगुटन कूटनीति किस देश से संबंधित है, तो ये होगा मलेशिया से। ऑप्शन नंबर सी सही होगा 23 का। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24, यूनिफाइड पेंशन योजना। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24, यूनिफाइड पेंशन योजना को अपनाने वाला पहला राज्य कौन सा है, तो महाराष्ट्र होगा। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। 25 देखते हैं, नाटो शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित हुआ, तो वाशिंगटन डीसी में हुआ। ऑप्शन नंबर बी सही होगा 25 का। 26 देखते हैं, बर्फ 2024 में हुए चुनाव के बाद ब्रिटेन के प्रधानमंत्री निम्न से कौन बने, तो कीर स्टारमर। ऑप्शन सी होगा 26 का। 27 देखते हैं, नोमैडिक एलिफेंट 2024 का अभ्यास भारत और किस देश के बीच संपन्न हुआ, नोमैडिक भारत और मंगोलिया के बीच हुआ। ऑप्शन नंबर डी सही होगा 27 का। भारत की पहली बहुउद्देशीय हरित हाइड्रोजन पायलट परियोजना का उद्घाटन किस राज्य में किया गया, तो ऑप्शन नंबर बी होगा हिमाचल प्रदेश में किया गया। 29 देखते हैं, अगस्त 2024 में गृह मंत्रालय द्वारा किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में नए जिले बनाने का निर्णय लिया गया है, तो ऑप्शन नंबर डी होगा लद्दाख में। आगे देखते हैं क्वेश्चन 30 की ओर, किस देश में पहला ई स्पोर्ट ओलंपिक खेल का आयोजन किया जाएगा, तो सऊदी अरब में होगा। ऑप्शन नंबर ए सही। 31 देखते हैं, देश का पहला पूर्ण कार्बन उत्सर्जन हवाई अड्डा कौन सा है, तो दिल्ली हवाई अड्डा है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। एशियन गेम्स 2026 का आयोजन किस देश में होगा, तो जापान में होगा। ऑप्शन नंबर ए सही होगा 32 का। 33 देखते हैं, किस राज्य द्वारा स्कूली पाठ्यक्रम को एआई को शामिल किया गया है, तो ऑप्शन नंबर डी होगा केरल शामिल किया एआई के लोग, केरल। ऑप्शन नंबर डी सही होगा 33 का। 34 विश्व पर्यावरण दिवस 2024 के थीम क्या थी, तो 34 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए लैंड रेस्टोरेशन डेजर्ट। 34 का देखते हैं क्वेश्चन नंबर, विश्व पर्यावरण दिवस 2024 की थीम क्या थी, तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा 34 का। आगे बढ़ते हैं, बिहार में 2 नए रामसर स्थलों की घोषणा की गई, यह किस जिले में स्थित है, तो जमुई में स्थित है। 35 का डी होगा। 36 देखते हैं, विश्व महासागर दिवस किस तिथि को मनाया गया, तो 36 का सी होगा 8 जून को मनाया गया महासागर दिवस। 37 देखते हैं, फ्रेंच ओपन 2024 में पुरुष सिंगल का खिताब किसने जीता, तो ऑप्शन नंबर ए होगा कार्लोस अल्कराज ने जीता है। 37 का ये होगा। 38 देखते हैं, यूक्रेन शांति सम्मेलन का आयोजन 2024 में कहाँ किया गया, तो ऑप्शन नंबर डी होगा स्विट्जरलैंड में किया गया है। ग्लोबल पीस इंडेक्स 2024 में भारत का स्थान क्या है, तो ऑप्शन नंबर ए होगा 116 है। 40 देखते हैं, यूएन द्वारा 2025 को किस वर्ष के रूप में मनाने की घोषणा की गई है, तो ऑप्शन नंबर बी होगा क्वांटम विज्ञान का वर्ष। 40 का बी सही होगा। 41 देखते हैं, हाल ही में मिशन निश्चय की शुरुआत किस राज्य के पुलिस द्वारा किया गया है, तो ऑप्शन नंबर बी होगा पंजाब पुलिस के द्वारा किया गया है। आगे देखते हैं, हाल ही में यूएन द्वारा भूमि नायक का सम्मान किसे दिया गया है, तो 42 का ऑप्शन नंबर ए सही होगा सिद्धेश सौकोरे को दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। देखते हैं 43, इसका होगा ऑप्शन नंबर डी हेड डिपोजिटेड। देखते हैं 44, इसका होगा ऑप्शन नंबर डी सही। 45 को देखते हैं, इसका होगा ऑप्शन नंबर सी सही। आगे बढ़ते हैं, पहाड़ का पर्यायवाची शब्द होगा, पहाड़ का पर्यायवाची होगा भूधर, पहाड़ का पर्यायवाची होगा भूधर। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। 47 देखते हैं, जिस क्रिया का फल कर्ता पर पड़ता है उसे क्या कहते हैं, तो कर्ता पर पड़ता है उसको अकर्मक कहते हैं, और अगर कर्म पर पड़ता है तो उसको सकर्मक कहते हैं। जैसे कि पूछा गया, जिस क्रिया का फल कर्म पर पड़ता है उससे सकर्मक कहते हैं। अगर पूछेगा ही क्वेश्चन में कि जिस क्रिया का फल कर्ता पर पड़ता है तो अकर्मक, अकर्म पर तो सकर्मक, तो 47 का आंसर होगा बी अकर्मक। निम्न में से कौन सा विकल्प प्रश्नवाचक सर्वनाम का उदाहरण है, तो ऑप्शन नंबर बी होगा कौन। देखते हैं 49, निम्न में से कौन सा वाक्य शुद्ध है, वेदों के 6 अंग माने जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही होगा 49 का। देखते हैं 50, आसमान टूट पड़ना मुहावरे का अर्थ क्या है, तो मुसीबत आना। ऑप्शन नंबर बी सही होगा।
देखते हैं 51, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो ये में है, जलोढ़ मिट्टी में पोटास, नाइट्रोजन, फास्फोरस एवं ह्यूमरस की बहुलता होती है, जो कि गलत है। 2 में है, लाल मिट्टी में सिलिका एवं आयरन की बहुलता होती है, जो कि सही है। 3 में है, काली मिट्टी में आयरन, चूना, एल्युमिनियम एवं मैग्नीशियम की बहुलता होती है, ये भी सही है। तो इसका होगा ऑप्शन नंबर बी, 2 और 3 सही है। आगे बढ़ते हैं 52 की ओर। 2011 के जनगणना अनुसार सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या प्रतिशत वाला राज्य तो पंजाब होगा, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। 53 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है या नहीं पूछ रहा है? जलडमरू मध्य है, उधर स्थिति दिया है, तो ऑप्शन नंबर डी गलती होगा, डोबर। आगे बढ़ते हैं 54, प्रत्यवर्ती मानसून या मानसून निवर्तन से सबसे अधिक वर्षा निम्न में से किस राज्य में होती है? तो ऑप्शन नंबर बी होगा, तमिलनाडु में वर्षा सर्वाधिक होती है। देखते हैं 55, निम्नलिखित में से कौन सा प्लेट दक्षिण अमेरिका एवं प्रशांत महासागरीय प्लेट के बीच स्थित है? तो ऑप्शन नंबर सी होगा, नाजका प्लेट। कौन सा होगा? नाजका प्लेट। ऑप्शन नंबर सी होगा 55 का। आगे बढ़ते हैं, ऑप्शन नंबर बी होगा 56 का। 57 देखते हैं, एक समान केंद्र से बाहर यात्रा समय पर स्थिति रेखाओं के सम्मेलन को क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर डी होगा, समकाल की रेखा कहा जाता है। 57 का डी होगा। 58 देखते हैं, गोदावरी नदी का अपवाह बेसिन भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में फैला हुआ है? तो 58 के बी होगा, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और तेलंगाना। 58 का बी होगा। देखते हैं 59, दाचीग्राम राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किस राज्य में है? तो ऑप्शन नंबर ए होगा, जम्मू कश्मीर में है। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में भारत के अन्य क्षेत्रों की तुलना में अधिक मौसमी अंतर होता है? तो भारत के अंदरूनी भाग, ऑप्शन नंबर डी होगा 60 का। 61 देखते हैं, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत भारत के राज्य सचिव की नियुक्ति की गई थी? तो ऑप्शन नंबर ए होगा, 1858 ईस्वी का भारत शासन अधिनियम के तहत की गई थी। आगे बढ़ते हैं, स्वतंत्र भारत का पहला मंत्रिमंडल 1945 के अनुसार मंत्री एवं संबंधित विभाग को सम्मिलित कीजिए। तो देखिए, एक का होगा शिक्षा थी, तो एक का एस होगा मोहम्मद अबुल कलाम आजाद। अभी में रेलवे एवं परिवहन है, तो ईद होगा डॉक्टर जॉन मथाई। आर का 2 का आर होगा। और 3 में खाद्य एवं कृषि, तो खाद्य कृषि का होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 3 का क्यू होगा। और 4 में वित्त मंत्री होगा आर के षणमुखम शेट्टी। इसको लेकर ऑप्शन नंबर सी सही होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूची प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 की ईस्वी के द्वारा जोड़ी गई थी? तो 9वीं अनुसूची को जोड़ी गई थी। 64 देखते हैं, ऑप्शन नंबर सी सही होगा, 63 का। 64 देखते हैं, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत देश के किसी भी क्षेत्र में आवागमन की स्वतंत्रता का वर्णन किया गया है? तो ऑप्शन नंबर बी होगा, अनुच्छेद 19 के डी के तहत। निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान संशोधन विधेयक पर राष्ट्रपति को अपनी स्वीकृति देने के लिए बाध्यकारी बना दिया गया था? तो 65 का बी होगा, 24वां संविधान संशोधन अधिनियम 1971 के तहत। 66 देखते हैं, पंचायतों की वित्तीय अवस्था का मूल्यांकन करने के लिए वित्त आयोग का गठन का प्राधिकार किसे है? तो 66 का तो होगा, राज्य के गवर्नर का है। 65 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी समिति सबसे बड़ी संसदीय समिति है? तो ऑप्शन नंबर बी होगा, प्राक्कलन समिति सबसे बड़ी संसदीय समिति है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 68, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब किया गया था? तो 6 अगस्त 1952 को किया गया था। ऑप्शन नंबर सी सही होगा 68 का। 69 देखते हैं, विधान परिषद में कितने सदस्य को राज्यपाल उन व्यक्तियों को मनोनीत करता है जिन्हें साहित्य, कला, विज्ञान, सहकारिता आंदोलन या सामाजिक सेवा के संबंध में विषय ज्ञान हो? तो 69 का बी होगा, यानी कि राज्यपाल विधान परिषद में 1/6 भाग को मनोनयन करते हैं, इसलिए 69 का ऑप्शन नंबर बी सही होगा। आगे बढ़ते हैं 70 की ओर। 2 या 2 से अधिक राज्यों के बीच ऐसे विवाद में जिसमें उनके वैधानिक अधिकार का प्रश्न निहित हो, सर्वोच्च न्यायालय के किस क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आते हैं?
तो ऑप्शन नंबर ए होगा प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आते हैं। 71 देखते हैं, निम्नलिखित भौतिक राशि एवं उसके एसआई मात्राओं को सही सम्मिलित कीजिए। तो पदार्थ का परिमाण मोल होगा, ताप होगा केल्विन, द्रव्यमान होगा किलोग्राम, लंबाई होगा मीटर। आगे बढ़ते हैं, वेग का बेमीय सूत्र क्या होगा? तो वेग का बेमीय सूत्र होता है m0 L t-1, यानी 72 का ऑप्शन नंबर ए होगा। 73 घर्षण गुणांक म्यू का मान होता है, तो घर्षण गुणांक का मान होता है 0 तथा 1 के बीच, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। 74 देखते हैं, जब बर्फ समुद्र के पानी में तैरती है तो कितना भाग पानी के नीचे रहता है? तो 74 का बी होगा 9/10 भाग। 75 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा तरंग विद्युत चुम्बकीय नहीं है? तो 75 का ए होगा कैथोड किरणें विद्युत चुम्बकीय तरंग नहीं है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा 75 का। 76 देखते हैं, प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता एवं परावर्तक सतह के बीच न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए? तो 16.6 मीटर, ऑप्शन नंबर ए होगा 76 का। 77 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? इसमें लिखा हुआ है कि श्रेणी क्रम के समूहन में धारा समान तथा वोल्टेज अलग अलग होता है, जो कि सही है। बी में समानांतर क्रम के समूहन में धारा का मान अलग अलग होता है जबकि वोल्टेज समान होता है, तो ये भी सही है। तो 77 का ऑप्शन नंबर सी सही होगा, 1 और 2 दोनों सही है। 78 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा समांग मिश्रण का उदाहरण है? तो ऑप्शन नंबर ए में चीनी या नमक का जलीय विलयन जो कि है, और 2 में हवा, ये भी है। तो ऑप्शन नंबर डी होगा, 1 और 2 सही है। देखते हैं क्वेश्चन 79, निम्नलिखित में से कौन सा अणु एटम का भाग नहीं है? तो फोटोन ये एटम का भाग नहीं है, 79 का डी होगा। 80 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसमें ऑप्शन नंबर बी सही होगा 80 का, कैल्शियम कार्बोनेट दंत पेस्ट का एक अवयव होता है, 80 का बी सही होगा। 81 देखते हैं, जल गैस निम्नलिखित में से किसका मिश्रण होता है? तो 81 का सी होगा, CO प्लस H2 का होता है मिश्रण। 82 देखते हैं, जल में कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करने पर बना सोडा वाटर के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो यह अम्लीय प्रकृति का होता है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा 82 का। 83 देखते हैं, बैकेलाइट निम्नलिखित में से किससे संघनन से बनता है? तो 83 का ऑप्शन नंबर ए होगा, फिनॉल तथा फॉर्मेल्डिहाइड, फॉर्मेल्डिहाइड। 84 देखते हैं, प्रशीतन खाद परीक्षण में कैसे मदद करता है? तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा 84 का, जैव रासायनिक अभिक्रिया की दर कम करके। 85 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा वायु का आक्रमणिक गैसीय प्रदूषक है? तो वायु का होगा ऑप्शन नंबर डी, हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोजन सल्फाइड 85 का डी होगा। 86 देखते हैं, जैविक जगत में होने वाले कार्य गुण व पद्धति के अध्ययन के इस ज्ञान को मशीनी जगत में उपयोग करने को क्या कहते हैं? तो बायोनिक्स कहते हैं, बायोनिक्स कहते हैं। 86 का ये होगा, लिखित में से कौन सा कीट नहीं है? तो मकड़ी कीट नहीं है, ऑप्शन नंबर डी सही होगा 87 का। 88 देखते हैं, एपीफाइड वे पौधे हैं जो अन्य पौधे पर निर्भर हैं, 88 का बी होगा ऑप्शन नंबर बी सही 88 का। 89 देखते हैं, कोशिका झिल्ली निम्नलिखित में से किसकी बनी होती है? तो प्रोटीन और लिपिड की बनी होती है, ऑप्शन नंबर डी सही होगा, बी प्लस सी होगा। 90 देखते हैं, निम्नलिखित में से किसके साथ मिलाने से एजोला एक अच्छा उर्वरकता प्राप्त करता है? तो नीलहरी शैवाल, 90 का ये होगा। 91 देखते हैं, निम्न में से कौन से परिवर्तन में एंजाइम ट्रिप्सिन उत्प्रेरक का कार्य करता है? तो ट्रिप्सिन करता है प्रोटीन को अमीनो अम्ल में बदलता है, तो 91 का सी होगा। 92 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा आहार मानव शरीर में नए ऊतकों की वृद्धि के लिए पोषक तत्व प्रदान करता है? तो पनीर करता है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा 92 का। 93 देखते हैं, निम्नलिखित में से किस विटामिन की कोलिक कैल्सीफेरॉल कहा जाता है? तो 93 का बी होगा, विटामिन D3। 94 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा खनिज मानव शरीर में पेशियों के संकोचन के लिए आवश्यक है? तो इसका होगा सोडियम, 94 का सी सही होगा। 95 देखते हैं,
निम्नलिखित प्रतिसूक्ष्मजीवी औषधियों में से कौन सी अक्षमा और कुफ्ट दोनों की चिकित्सा के लिए उपयुक्त है? तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा इम्यूनोसैसिलिक एसिड 95 का ए सही होगा। और आगे मैथ है तो 96 का ऑप्शन नंबर ए सही होगा। 97 का इसका डी सही होगा। 98 का सी सही होगा। 99 का बी सही होगा और 100 का डी सही होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।